जय हिंद। मैं कमलेश सर। हम लोग जो टॉपिक प्रारंभ किए हैं यानी जैन धर्म, इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इस भाग में, इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं हम लोग। ओके, और फिर इसके बाद जैन धर्म के दर्शन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए, महावीर स्वामी, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, प्रश्न बनते हैं, उस पर भी हम लोग डिस्कशन कर लें। प्रश्न यह बनता है कि जैन धर्म के फाउंडर कौन है, यानी जैन धर्म के संस्थापक कौन है। तो आप पढ़ते हैं कि ऋषभ नाथ है अथवा ऋषभ देव है। ओके, और उन्हीं का नाम आदिनाथ भी है, क्योंकि वह पहले है, प्रारंभिक है, इसलिए आदिनाथ भी उन्हें कहा जाता है। ओके, तो संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभनाथ है अथवा आदिनाथ है। लेकिन अगला प्रश्न जो आपसे बनता है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक उसका आंसर होगा महावीर स्वामी। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि इसके पहले के जो 23 तीर्थंकर थे, उन लोगों के द्वारा जो नियम बनाए गए थे जैन धर्म से संबंधित, जो प्रिंसिपल यानी सिद्धांत दिए गए थे, ओके, उन सभी को इन्होंने परिमार्जित करके एक नए तरीके से प्रस्तुत किया। ओके, तो परिमार्जित करके नए तरीके से प्रस्तुत किया, यानी जहाँ जरूरत पड़ी तो वहाँ पर कुछ और नियम बनाए, सिद्धांत में भी जरूरत पड़ी तो उसमें भी जोड़ करके उस सिद्धांत को आगे बढ़ाए। इस प्रकार उन नियमों और सिद्धांतों को नए तरीके से परिमार्जित कर उसे धर्म में आगे बढ़ाया। इसीलिए महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक अथवा रियल फाउंडर कहा जाता है। ओके, अब आइए इनके लाइफ हिस्ट्री पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो इनके जन्म पर पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो इनका जो जन्म से संबंधित दो तिथियां यानी डेट मिलता है। नंबर 1 599 ईसा पूर्व से मृत्यु 527 ईसा पूर्व, और दूसरा जो तिथि है 540 ईसा पूर्व से मृत्यु 468 ईसा पूर्व। ओके, दोनों ही तिथियों के द्वारा इनका जीवन काल 72 ईयर यानी 72 वर्ष मिलता है। ओके, 72 वर्ष यह जिंदा रहे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि इन दोनों तिथियों में जो सटीक मानी जाती है यानी सत्य के ज़्यादा नज़दीक है, वह तिथि है 540 ईसा पूर्व में जन्म और 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु। और यही तिथि आपसे एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, 540 ईसा पूर्व और 468 ईसा पूर्व। 599 जन्म और 527 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु, यह तिथि नहीं पूछी जाती है। अगर कभी पूछी भी जाएगी तो एक ही डेट इसमें से रहेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप कहेंगे कि दोनों पूछ दिया जाएगा तब सही क्या होगा, तब 540 में इनका जन्म जो है इसी को आपको सही मानना है और इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई, इसको मानना है। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। जन्म स्थान कहाँ था? कुंडग्राम। इनका जन्म जो हुआ था कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम कहाँ पड़ता था? वैशाली में पड़ता था। वैशाली कहाँ पड़ता है? वर्तमान बिहार स्टेट में पड़ता है। तो आप कह सकते हैं कि वर्धमान यानी महावीर स्वामी का जन्म बिहार राज्य के वैशाली जिले के कुंडग्राम में हुआ था। ओके, यह भी कहेंगे तो चल जाएगा, सही है। आगे बढ़ते हम लोग। इनके फादर, पिता का क्या नाम था? फादर नेम वाज, तो पिता का नाम सिद्धार्थ था और वह ज्ञात्रिक क्षत्रिय थे, यानी ज्ञात्रिक वंश के थे, यानी ज्ञात्रिक वंश के क्षत्रिय थे। तो यह भी और महात्मा गौतम बुद्ध दोनों लोग क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करते थे। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इनके माता का नाम त्रिशला था। माता का नाम त्रिशला था अथवा विदेह दत्ता भी एक नाम मिलता है। अब आगे बढ़ते हम लोग। त्रिशला का संबंध या त्रिशला कहाँ की थी? तो लिच्छवी नरेश राजा जो चेतक थे अथवा चेटक जिन्हें कहा जाता है, क्योंकि त और ट इंग्लिश में टी ही होता है। ओके, टी से त और टी से ट, इसलिए कहीं कहीं बुकों में आप देखेंगे राजा चेतक मिलता है, कहीं राजा चेटक प्रिंट रहता है, तो उससे घबराने की बात नहीं है आप लोगों को। ओके, तो राजा चेतक की यह बहन थी यानी सिस्टर थी। तो आप कह सकते हैं कि जो महावीर स्वामी थे यानी वर्धमान थे, उनके मामा कौन थे? राजा चेतक। और राजा चेतक लिच्छवी के यानी लिच्छवी वंश के राजा थे, यानी लिच्छवी के राजा थे। और आगे बढ़ते हम लोग। इनकी पत्नी, इनका विवाह हुआ राजकुमारी यशोदा के साथ।
तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। ओके, और यशोदा जो गोत्र से बिलोंग करती थी उस गोत्र का नाम था कुंडियन गोत्र। तो कुंडियन गोत्र से बिलोंग करती थी कौन? इनकी पत्नी यशोदा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे चल करके इन्हें एक विवाह के पश्चात यानी आफ्टर मैरिज इन्हें एक पुत्री प्राप्त हुई, यानी पुत्री का जन्म हुआ और उसका नाम था प्रियदर्शना अथवा अरोज। ओके, ये अभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के पुत्री का क्या नाम था? तो प्रियदर्शना अथवा अरोज। इसके बाद आगे है जमाता जमाली, यानी इस प्रियदर्शना का यानी पुत्री का विवाह जिसके साथ हुआ था उनका नाम था जमाली, इसीलिए जमाता कहिए या दामाद कहिए, बातें कहे। ओके, तो इनके जो दामाद थे यानी प्रियदर्शना के जो पति थे उनका नाम जमाली था, ऐसे भी आप समझ लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ महावीर स्वामी का बचपन से ही जो सांसारिक भौतिक जीवन था उसमें मन नहीं लगता था, बड़े ही सन्यासी तपस्वी विचारधारा के थे, इसीलिए आगे चल करके 30 वर्ष की अवस्था में ओके गृह त्याग करने का निश्चय उन्होंने किया। तो 30 वर्ष के जब हुए तो वह गृह त्याग कर दिए, और गृह त्याग किए तो किससे आदेश लिए उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो गृह त्याग किए तो इनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन, इनका नाम था, बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन से इन्होंने क्या किया? आज्ञा ली, यानी आदेश लिया गृह त्याग करने का, यानी संन्यास ग्रहण करने का, और फिर संन्यास इन्होंने ग्रहण कर दिया। अब संन्यास ग्रहण करने के बाद इन्होंने ये यानी वर्धमान 12 वर्ष तक तपस्या किए, यानी बड़ा ड्यूरेशन जो है इनके तपस्या का, एनलाइटमेंट अचीव करने का जो ड्यूरेशन है वह है 12 वर्ष। तो 12 वर्ष इन्होंने तपस्या किया, तब जाकर के इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी एनलाइटमेंट अचीव कर पाए। अब हम लोग देखते हैं कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो आइए देख लेते हैं। तो 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या किया, और तपस्या किया तो स्थान का नाम क्या है? जुम्बिक ग्राम। ओके, जुम्बिक ग्राम विलेज था, वहां पर जाकर के इन्होंने तपस्या किया, और रिवर का नाम है, नदी का नाम है रिजुपालिक नदी, और वृक्ष का नाम है साल, ट्री का नाम है साल का वृक्ष। तो जुम्बिक ग्राम रिजुपालिक नदी के किनारे, जुम्बिक ग्राम के पास, जुम्बिक ग्राम में रिजुपालिक नदी के किनारे अथवा तट पर साल के वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या किया, और तपस्या किया तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वैशाख मास के 10वें दिन। ओके, तो वैशाख मास के यानी वैशाख मास के 10वें दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्हें जैन धर्म में, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जैन धर्म में ज्ञान प्राप्त करने को क्या कहते हैं? कैवल्य, कैवल्य कहते हैं। तो महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति कहाँ हुई? तो आप कह सकते हैं कि जुम्बिक ग्राम रिजुपालिक नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे। ओके, और वैशाख मास के 10वें दिन, तो वैशाख मास में, ओके यानी मंथ में। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहीं से यह क्या हो गए? कैवल्य की प्राप्ति हो गई, तो अब केवलीन हो गए, यानी केवलीन का मतलब हो गया कि सिद्ध पुरुष, ज्ञानी जिसे आप कहते हैं। ओके, सिद्ध पुरुष से तात्पर्य है ज्ञानी, नॉलेजेबल पर्सन, ऐसे समझ लीजिए, नॉलेजेबल पर्सन हो गए आप, यानी सर्वज्ञ ज्ञानी हो गए। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। अब ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। तो राजगृह में दिया, विपुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर, या किनारे कह लीजिए। तो राजगृह में पहला उपदेश इन्होंने दिया विपुलाचल पहाड़ी पर, और नदी का नाम है बराकर रिवर, यानी नदी। किसको दिया? जमाली को दिया। तो जमाली को इन्होंने पहला उपदेश दिया था। ओके, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हम लोग। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें क्या क्या कहा गया? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर को क्या क्या कहा गया? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इन्हें केवलीन कहा गया। अभी हम लोग डिस्कशन किए हैं कि जब जैन धर्म में ज्ञान प्राप्त करने को, यानी एनलाइटमेंट अचीव करने को कैवल्य कहते हैं, तो अब यह जब ज्ञान प्राप्त कर लिए तो केवलीन हो गए। केवलीन का मतलब सर्वोच्च ज्ञान या सर्वोच्च ज्ञानी या सर्वज्ञ कह लीजिए। ओके, और फिर इसके बाद जीन इन्हें कहा गया। जीन का मतलब विजेता। विजेता का मतलब किस तरह का विजेता? तो जब यह ज्ञानी हो गए तो इन्हें जीन भी कहा गया। जीन से तात्पर्य इंद्रियों को बस में कर लेना, यानी जो
मन है, ओके, उसे अपने कंट्रोल में कर लेना, उस पर नियंत्रण स्थापित कर लेना, क्योंकि एक तपस्वी के लिए बहुत ही जरूरी है। ओके, नहीं तो रामायण में एक पंक्ति है अयोध्या कांड में, आई थिंक अयोध्या कांड में ही है कि बिंद के वासी उदासी तपो व्रतधारी महामुनि नारी दुखारे। यानी विंध्याचल के जंगलों में जो तपस्वी लोग हैं, तपस्या कर रहे हैं, लेकिन वह खुश नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, वह दुखी है। और दुखी का कारण क्या है? नारी दुखारे, स्त्री के लिए दुखी है। तो इसका मतलब कि वह जीन नहीं हो पाए, यानी विजेता नहीं हो पाए। कैसा विजेता? महावीर स्वामी की तरह अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, इसलिए वह दुखी हैं। उनकी चाहत क्या है, इच्छा क्या है? स्त्री यानी नारी। ओके, तो ऐसे तपस्वी नहीं कहे जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। तो ज्ञान प्राप्ति कर लिए तो केवलीन हो गए, यानी सर्वोच्च ज्ञानी हो गया, और जीन विजेता हो गए। इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिए, यानी इंद्रियों को जीत लिए। अब इंद्रिय निग्रह जिसे कहते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेना। ओके, किसी वस्तु को देख करके लालच नहीं करना, तृष्णा नहीं करना। इसके बाद निर्ग्रंथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बंधन रहित, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो गए, सांसारिक बंधनों से। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरहत, पूजनीय अथवा योग्य। ओके, इसके बाद महावीर, अतुल पराक्रम रखने वाला। यानी जो आप अतुल पराक्रम का मतलब होता है, ये हम बलशाली से मतलब नहीं, तलवार उठाना नहीं, गदा उठाना नहीं, विल पावर की बात हो रही है। ओके, कि विल पावर स्ट्रांग हो गया इनका, यानी महावीर स्वामी। अब महावीर का ला यानी अतुल पराक्रम रखने वाला। ओके, तो इतना ज्ञान प्राप्ति के बाद इतने जो टर्मोलॉजी हैं आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। केवलीन सर्वोच्च ज्ञान, जीन विजेता, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेना, निर्ग्रंथ बंधन रहित। कई बार निर्ग्रंथ आपसे एग्जाम में पूछा गया है, आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अरहत, पूजनीय अथवा योग्य। उसके बाद महावीर, अतुल पराक्रम रखने वाला। ओके, तो यह बहुत टर्मोलॉजी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर हम लोग देखते हैं कि जैन धर्म में, ओके, तो पहला उपदेश तो जमाली को दिए, लेकिन पहली भिक्षुणी कौन बनी, यह भी आपसे एग्जाम में पूछ देता है। तो पहली भिक्षुणी जो चंदना बनी थी। ओके, तो उनका नाम था चंदना। तो चंदना पहली भिक्षुणी थी और जमाली को पहला उपदेश दिए थे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इनका यह कितने वर्ष तक, यानी यहाँ पर ध्यान रखना है कि ज्ञान प्राप्ति इन्हें हुआ तो 30 वर्ष के अवस्था में हम लोगों ने देखा कि 30 वर्ष के अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। ओके, और 12 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या किया था। यानी ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कितने वर्ष में हुई? तो यहाँ पर 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और यह जब तक जीवित थे, यानी 72 वर्ष तक, 72 ईयर तक, यह बौद्ध धर्म का जैन धर्म का प्रचार प्रसार किए। ओके, यानी अपने धर्म का, अपने मत का, जैन धर्म के विचारों का, सिद्धांतों का, नियमों का प्रचार प्रसार किए। ओके, अब इनकी मृत्यु देख लेते हैं हम लोग, तब दर्शन पर आते हैं। तो इनकी मृत्यु 462 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई। पावापुरी में राजा श्रीस्तिपाल के महल में हुई। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यह हम लोग महावीर स्वामी के लाइफ हिस्ट्री पर डिस्कशन किए। तो यहाँ पर अब पहले इनका प्रारंभिक नाम वर्धमान था, लेकिन जब ज्ञान प्राप्त कर लिए तब इनका नाम क्या हो गया? महावीर स्वामी हो गया। महावीर का मतलब हम लोग देखें अतुल पराक्रम रखने वाला व्यक्ति, यानी जो कॉन्फिडेंस है इनका, ओके, विल पावर है, बहुत स्ट्रांग हो गया। तो इनका नाम महावीर पड़ गया, महावीर स्वामी। और यह 72 वर्ष की उम्र तक, यानी 72 वर्ष तक जिंदा रहे, और यह जैन धर्म का प्रचार प्रसार किए, और अंत में पावापुरी में राजा श्रीस्तिपाल के महल में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं जैन दर्शन। ओके, तो हम लोग अब जैन दर्शन पर देखते हैं। ओके, महावीर स्वामी के लाइफ हिस्ट्री पर डिस्कशन हम लोग कर लिए, तीर्थंकरों पर कर लिए, तो अब जैन दर्शन को भी देख लेते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैन दर्शन में हम लोग देखते हैं पहले कि जैन दर्शन में जैन धर्म किसमें विश्वास करता है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टू दी पॉइंट हम लोग डिस्कशन करते हैं। ओके, पहला हम लोग देखे हैं आत्मा को सर्वोच्च सत्ता माना। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि आत्मा को, जैन धर्म आत्मा को ही सर्वे सर्वा मानता है।
ओके, ईश्वर को नहीं मानता है। अभी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, पहले इन पॉइंटों को देख लिया जाए। तो आत्मा को सर्वोच्च सत्ता माना। ओके, अगला पॉइंट है कर्मफल में विश्वास करता है। कर्मफल में यह विश्वास करता है। पुनर्जन्म में विश्वास करता है, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ रीबर्थ के सिद्धांत में विश्वास करता है। इसके बाद कर्मफल में विश्वास, कर्मफल कोई बात नहीं, हम लोग देख लिए, 2 बार हो गया है। तो कर्मफल में विश्वास करता है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है और आत्मा को सर्वोच्च सत्ता मानता है, और इसके बाद मोक्ष में भी विश्वास करता है। ओके, तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा कि मोक्ष में भी यह विश्वास करता है, मोक्ष में भी विश्वास करता है। तो कर्मफल 2 बार हो गया है, कोई बात नहीं है। मोक्ष को भी मानता है, तो कितने चीजों को मानता है? आत्मा को मानता है, कर्मफल को मानता है, पुनर्जन्म को मानता है और मोक्ष को। अब आगे हम लोग डिस्कशन कर लिया जाए किसको नहीं मानता है, इस बात पर डिस्कशन कर लिया जाए। तो देखिए, ईश्वर को नहीं मानता है, यानी गॉड को नहीं मानता है। ईश्वर को नहीं मानता है तो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं रखता है। इसके बाद वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करता, यानी वेद को भी नहीं मानता है। वेद का मतलब जो 4 वेद है हिंदू धर्म में, ऋग्वेद और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनको नहीं मानता है। तो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं, वेद की प्रामाणिकता को नहीं मानता है। ओके, तो इसके बाद इसीलिए तो जैन धर्म को जब ईश्वर को नहीं मानते हैं, और जो धर्म ईश्वर को मानते हैं उनको आस्तिक कहते हैं, और जो जैन और बौद्ध ये दोनों ईश्वर को नहीं मानते हैं, इसीलिए इनको नास्तिक धर्म की श्रेणी में रखा गया है। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें नास्तिक कहा गया है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसमें त्रिरत्न का सिद्धांत दिया गया है। तो त्रिरत्न क्या है? तो यहाँ पर जो कर्मफल है ना, कर्मफल मतलब कहाँ संचय होता है? जो प्रारब्ध कर्म है, जो पिछले जन्म में हम लोग किए हैं, और उस जन्म में जो मेरे द्वारा जो अकृत्य किया गया है, गलत कार्य किया गया है, उसके द्वारा जो कर्मफल संचय हुए हैं, और उसी कर्मफल को जो संचय हुआ है इस जन्म में हम भुगतते हैं। तो यह हिंदू धर्म में भी है, यानी सनातन जिसे कहते हैं, इसमें भी है, और यह भी जैन धर्म भी मानते हैं, बौद्ध धर्म भी मानते हैं। ओके, तो प्रारब्ध कर्म को यह मानते हैं, और प्रारब्ध कर्म में को भुगतने के लिए, या जो वहाँ पर संचित हुआ है इस जन्म में भी उसे भुगता जाएगा, यानी उस कर्म फल का भी हमें दंड इस जन्म में मिलेगा। और फिर कर्मफल संचय कैसे होगा? जो इस जन्म में हम लोग कर्म कर रहे हैं वह भी कर्मफल के रूप में संचित हो रहा है, तो फिर उसे अगले जन्म में हमें भोगना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कर्मफल संचय न हो, यानी कर्मफल संचित न हो, उसके लिए इन्होंने क्या बताया है? त्रिरत्न का विधान बताया है। इसमें त्रिरत्न क्या है? नंबर 1 सम्यक दर्शन, यानी राइट टू फेथ, सम्यक दर्शन। ओके, यानी उचित मार्ग कह लीजिए, या फिर उचित फेथ, श्रद्धा कह लीजिए, आस्था कह लीजिए, विश्वास कह लीजिए। ओके, इसीलिए हमने इंग्लिश लिख दिया। कुछ बुकों में आपको श्रद्धा मिल जाएगा, सम्यक श्रद्धा, कुछ में सम्यक दर्शन। ओके, तो इसीलिए हमने इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का यूज कर दिया कि आपको क्लियर एकदम रहे। तो सम्यक दर्शन का मतलब फेथ। ओके, राइट टू फेथ। अगला है सम्यक ज्ञान, यानी नॉलेज, राइट टू नॉलेज, उचित ज्ञान होना चाहिए। ओके, और इसके बाद सम्यक आचरण, राइट टू कंडक्ट, यानी आचरण भी क्या करना है? उचित आचरण। ओके, अच्छे आचरण करने की बात कही जा रही है, बुरे आचरण से दूरी बनाने की बात कही जा रही है। तो ये ध्यान रखिएगा, त्रिरत्न में 3 है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं पंच महाव्रत का सिद्धांत। तो पंच महाव्रत का सिद्धांत और इसके पहले हम लोगों ने देखा कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वह चतुर्थ महाव्रत का सिद्धांत दिए थे। ओके, और इस महावीर स्वामी ने उसमें एक व्रत और जोड़ दिया, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, जोड़ करके उसे पंच महाव्रत का सिद्धांत कर दिया। तो क्या जोड़े उस पर भी डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं, और पंच महाव्रत का जो सिद्धांत है वह क्या है उस पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसमें नंबर 1 है सत्य, नंबर 2 अहिंसा, नंबर 3 अस्तेय। अस्तेय का मतलब चोरी न करना। चोरी न करने से तात्पर्य है कि बिना पूछे किसी का सामान वस्तु न लेना। ओके, तो अस्तेय। इसके बाद नंबर 4 है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब धन संचय न करना। हमने लिख दिया है कि आप लोगों को दिक्कतें न हो। धन संचय करने का तात्पर्य यह है कि अधिक धन संचय न करना,
जितनी आपको जरूरत है उतना ही धन का संचय करिए। ओके। और ब्रह्मचर्य, इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने? महावीर स्वामी ने, यानी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो महावीर स्वामी थे, अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, उन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ करके इस चतुर्महाव्रत को पंच महाव्रत का सिद्धांत कर दिया। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म में आपसे पूछा जाता है कि पंच महाव्रत में ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा? तो महावीर स्वामी ने जोड़ा। तो त्रिरत्न भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और पंच महाव्रत का सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट है। क्या है? नंबर 1 सत्य, नंबर 2 अहिंसा, नंबर 3 अस्तेय, नंबर 4 अपरिग्रह और नंबर 5 ब्रह्मचर्य। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो सिद्धांत दिया गया है वह स्यादवाद अथवा अनेकांतवाद अथवा सप्तभंगी अथवा डॉक्ट्रिन ऑफ मैनीफोल्ड। ओके, अनेकता का सिद्धांत। अब यह क्या है वह देख लिया जाए। तो आप लोगों के समझने के लिए हमने एक शब्द जो जैन धर्म में बताया गया है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है, अनंत धर्मकम वस्तु। अनंत धर्मकम, तो यहाँ पर धर्म से मतलब है गुण, यानी किसी भी वस्तु में ओके अनेक गुण होते हैं। अब आप कहेंगे ये जैन धर्म का डॉक्ट्रिन है, सिद्धांत है कि किसी भी वस्तु में अनेक धर्म होते हैं, लेकिन हम सभी उसके धर्म का मतलब गुण, हम उसके सभी गुणों का अध्ययन नहीं कर पाते हैं। कहते हैं महावीर स्वामी कहते हैं, जैन धर्म में कहा गया है कि जब तक हम केवलीन न हो जाएं, यानी ज्ञानी न हो जाएं, ज्ञान अर्जित न कर लें, तब तक हम किसी भी व्यक्ति अथवा किसी भी वस्तु के सभी गुणों को नहीं जान पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि जब तक हम ज्ञानी नहीं हो गए, जब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक हमारा जो दृष्टिकोण है वह एकांगी ही होता है। अर्थात आपके जिस गुण को हम देखेंगे उसी के आधार पर आपका मूल्यांकन कर देंगे। ओके, आपको अगर स्मोकिंग करते हुए देखेंगे तो आपको उसी रूप में मूल्यांकन कर देंगे। आपको सोमरस पीते हुए देखेंगे यानी शराब पीते हुए देखेंगे तो उसी रूप में मूल्यांकन कर देंगे। कहते हैं इसका मतलब यह है कि एक दृष्टिकोण जो हमने सामने देखा उसी के आधार पर आपका मूल्यांकन कर दिया, एक गलत बात है। क्योंकि आप में अन्य जितने क्वालिटी हैं, जितने गुण हैं, उन सभी पर हमने ध्यान नहीं दिया। कह रहे हैं व्यक्ति तभी ध्यान दे पाएगा जब उसके पास ज्ञान हो जाए। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक उस वस्तु के संपूर्ण जो क्वालिटी है, गुण है, उसका अध्ययन वो नहीं कर पाएगा। इसके लिए एग्जाम्पल भी एक बताते हैं, और एग्जाम्पल है एक एलिफेंट का, एक हाथी का और 6 अंधे यानी ब्लाइंड मैन का, 6 अंधे व्यक्तियों का। और उस हाथी के सामने, एलिफेंट के सामने ला करके उनको खड़ा कर दिया जाता है, तो वह लोग जिसको एलिफेंट के जिस अंग को स्पर्श करते हैं उसी के आधार पर हाथी की व्याख्या कर देते हैं। कोई उसके पैर को स्पर्श करता है तो कहता है एलिफेंट पिलर के समान है, खंबे के समान है। कोई उसको सूंड को देखता है, ओके, कोई पैर को तो रस्सी बता देता है, कोई उसके पूंछ को देखता है, स्पर्श करता है तो झाड़ू बता देता है, ओके, और कोई उसके पीठ को स्पर्श करता है तो पहाड़ बता देता है। इसका मतलब यह है कि 6 अंधों के द्वारा जो हाथी की क्वालिटी बताई गई है वह सही नहीं है। इसीलिए उस हाथी के बारे में जो सही मूल्यांकन वही कर सकता है जो उसके सभी गुणों को देखा हो। ओके, उसके फेस को देखा हो, उसके सूंड को देखा हो, उसके बनावट को देखा हो, तभी वह। तो यही जैन धर्म में कहा गया है कि किसी भी वस्तु के सभी गुणों का मूल्यांकन हम तभी कर सकते हैं जब हमें ज्ञान हो जाए। तो इसीलिए कहते हैं, तो ज्ञान, अनंत ज्ञान यही है, अनंत धर्मकम वस्तु। तो वस्तु में जब क्वालिटी एक ही नहीं है, एक से अधिक है, ओके, अनेक गुण उसमें है, तो अनेक गुण के बारे में हमें ज्ञान तभी होगा जब हम नॉलेज प्राप्त कर लेंगे या एनलाइटमेंट अचीव कर लेंगे या ज्ञानी हो जाएंगे तभी। तो कहते हैं, इसीलिए इसको जो है कि कहते हैं जब तक हम ज्ञानी न हो जाए तब तक हमें निम्न मार्गों को एडाप्ट करना चाहिए। वो निम्न मार्ग क्या है? तो स्यादवाद अथवा सप्तभंगी अथवा अनेकांतवाद इसे कहा गया है। तो यह सप्तभंगी क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो नंबर 1 कहते हैं कि किसी वस्तु के बारे में अगर आपको संपूर्ण ज्ञान नहीं हो तब आप उसकी व्याख्या कैसे करेंगे? कहते हैं स्यात् अस्ति, यानी शायद है। ओके। नंबर 2 कहते हैं स्यात् नास्ति, शायद नहीं है। नंबर 3 कहते हैं स्यात् अस्ति च नास्ति, यानी शायद है भी और नहीं भी है। ओके।
और नंबर 4 कहते हैं स्यात् अव्यक्तम, यानी शायद कहा नहीं जा सकता है। अगला है नंबर 5 स्यात् अस्ति च अव्यक्तम, यानी शायद है किंतु कहा नहीं जा सकता है। ओके, आगे है 6 नंबर पर स्यात् नास्ति च अव्यक्तम च, शायद नहीं है और कहा नहीं जा सकता है। नंबर 7 है स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम च, शायद है नहीं है और कहा नहीं जा सकता है। ओके, तो यही है सप्तभंगी का सिद्धांत जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। टू दी पॉइंट आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, और डिटेल पढ़ना है और डिटेल समझना है तो आप लोग अगर प्रयागराज में हैं तो आकर के पढ़ लीजिए। इंदिरा जीएस इंस्टीट्यूट प्रयागराज में सलोरी शुक्ला मार्केट में है, आकर के पढ़ सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरों पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी संपर्क कर सकते हैं। ओके, एकदम आके पढ़ लीजिए, वेलकम है आप लोगों का, कोई दिक्कत नहीं है। और नंबर 1 क्लास आप लोगों को, नंबर 1 ज्ञान। ओके, आ जाइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले पॉइंट पर चलते हैं। जैन धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है मोक्ष। मोक्ष को इसमें भी देखिए, बौद्ध धर्म में भी मोक्ष को माना गया है। ओके, जैन धर्म में भी मोक्ष को माना गया है, और जो सनातन धर्म हिंदू है उसमें भी मोक्ष को माना गया है। यानी जो आस्तिक है, ये लोग तो नास्तिक है, ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो 2 नास्तिक हो गए, बौद्ध और जैन। तो ईश्वर को नहीं मानते हैं, फिर भी मोक्ष को मान रहे हैं, ये देखिए। ओके, तो मोक्ष को मान रहे हैं, तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए यह एक विधि बताते हैं, संलेखना। संलेखना जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है कठोर तपस्या। ओके, कठोर तपस्या के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति, यानी कठोर काया क्लेश के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति पर बल दिया गया है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संलेखना जो विधि है, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग बताया गया है, रास्ता बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और जब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो उसके बाद क्या बताया गया है, अनंत चतुष्टय, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अनंत चतुष्टय बताया गया है, यानी चतुष्टय का मतलब 4, और वह 4 पद क्या है, 4 नंबर क्या है, अनंत ज्ञान। तो अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है। ओके, नंबर 2 अनंत दर्शन, इसके बाद नंबर 3 अनंत वीर्य यानी बल। ओके, और नंबर 4 अनंत सुख की प्राप्ति होती है। अब आप आवागमन से के मार्ग से या आवागमन से अब मुक्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब ज्ञानी हो जाएंगे तो फिर गलत कार्य करेंगे नहीं, कर्मफल का संचय नहीं होगा। ओके, तो फिर आपको जब कर्मफल संचय नहीं होगा तब फिर आप क्या हो जाएंगे, अनंत चतुष्टय को प्राप्त हो जाएंगे। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख की प्राप्ति। तो यह टू दी पॉइंट जो आप लोगों को बताए हैं, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में यहीं से प्रश्न आते हैं। ओके, क्या जैन धर्म में आत्मा को सर्वोपरि माना गया है, कर्मफल में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, मोक्ष में विश्वास किया जाता है। ओके, इसके बाद त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इसके बाद पंच महाव्रत का सिद्धांत। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं सप्तभंगी अथवा स्यादवाद अथवा अनेकांतवाद का सिद्धांत। इसके बाद हम लोग देखे संलेखना विधि क्या है जैन धर्म में। इसके बाद हम लोग देखे अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय क्या है यह भी हम लोगों ने देखा। तो बड़े अच्छे से आप लोगों को हमने समझाया, टू दी पॉइंट समझाया कि जो दूर के जो आप जो स्टूडेंट हैं वह भी अच्छे से समझ लें। ओके, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। और आप लोग इस न्यू हिस्ट्री वाले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। हम आप लोगों को डेली क्लास देते रहेंगे और प्रयास मेरा यह है कि एग्जाम के पहले तक हम आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ा दें। ओके, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। जय हिंद।